हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का लेक्चर हमारा डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। और ये ज़्यादातर यानी कि जो टॉपिक आज मैं आपको गाइड करूँगा ये ज़्यादातर इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सी क्या होती है और सी प्लस प्लस क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो चलें इसके पॉइंट वगैरह यानी कि यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे कि सी सपोर्ट फंक्शन प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये एक फंक्शन प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। और जो सी इज़ अ मिडल लेवल प्रोग्रामिंग या लैंग्वेज लिख देते हैं। ठीक है, ये मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है। और अगर इसमें बात की जाए जैसे कि इनपुट फील्ड वगैरह, यानी कि अगर आपने किसी जगह पे डाटा यानी कि देखना हो या लिखना हो, डाटे को इनपुट फील्ड लेनी हो, तो आपने लिखना होता है स्कैन एफ नाम का एक वो बनाना पड़ता है आपको फंक्शन वगैरह। ठीक है, स्कैन एफ नाम से। और ये यूज़ होता है, यूज फॉर इन इनपुट इनपुट यूज़ करते हैं स्कैन एफ को हम इनपुट लेने के लिए। और इसी तरह से अगर आउटपुट देखनी है यानी कि जो आपने डाटा वगैरह या फंक्शन वगैरह बनाया है उसका आउटपुट देखना है, तो उसके लिए आपको प्रिंट एफ का यूज़ करना पड़ता है, जिससे आप देख सकते हैं यानी कि जो आउटपुट वगैरह आई है, यूज़ फॉर आउटपुट वगैरह। ठीक है, तो इसी तरह से बात करते हैं अब सी प्लस प्लस की। ठीक है, और इसमें भी इसी से रिलेटेड यानी कि डाटा आ जाता है। जैसे कि पहला पॉइंट मैं लिखता हूँ, सी प्लस प्लस स्पोर्ट ऊप्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये ऊप कॉन्सेप्ट को यानी कि सपोर्ट करता है जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग होती है। और दूसरी चीज़ आ जाती है इसके अंदर, सी प्लस प्लस इज़ द हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। और अगर फ़र्ज़ करें, बात करते हैं कि अगर आपने सी प्लस प्लस के अंदर आपने डाटा वगैरह को इनपुट फील्ड वगैरह लेनी है, तो आप यूज़ करते हैं सी इन को यूज़ करते हैं। ठीक है, सी इन का यूज़ करके आपने दो इस तरह से एरो लगाने होते हैं ग्रेटर देन के, और ये यूज़ किया जाता है यूज़ फॉर इनपुट। और इसी तरह से अगर आपने आउटपुट वगैरह लेनी है, तो आउटपुट लेने के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है सी आउट। सी आउट का यूज़ करना आपने, और यूज फॉर आउटपुट। ठीक है, अगर आपने आउटपुट वगैरह लेनी है तो इसी तरह से। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस वगैरह लगा देते हैं, जैसे कि अब हम इसमें एक चीज़ ऐड करते हैं, पांचवा पॉइंट ऐड कर देते हैं। फाइल एक्सटेंशन जो होती है इसकी डॉट सी के नाम से होती है। और इसकी जो एक्सटेंशन होती है, फाइल एक्सटेंशन डॉट सी पी पी के नाम से, यानी कि सी प्लस प्लस, यानी कि इसी से रिलेटेड यानी कि इसकी यानी कि आ जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका पॉइंट वगैरह मेंशन करते हैं इसके अंदर, 6 नंबर का पॉइंट। सी यूज कैनॉट यूज कैनॉट यूज इनहेरिटेंस। और इसी तरह से बात करते हैं इसकी, ये बट, या इधर लिख देते हैं सी प्लस प्लस यूज इनहेरिटेंस। ठीक है, ये इनहेरिटेंस वगैरह का यूज़ करने के काम आता है। अब इसी तरह से एक सातवां पॉइंट आ जाता है, जो कि पॉइंट हम आगे लिखते हैं, जैसे कि सी इज़ आ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस। यानी कि इसका ना, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये अब यूज़ नहीं होती सी लैंग्वेज। तो ये सी जो होती है यूज़ होती है, सी इज़ आ, यहाँ पे इज़ आना है, सी इज़ आ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस। और इसी तरह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो सी प्लस प्लस है इज़ द सुपर सेट ऑफ सी।
यानी कि जो सी प्लस प्लस है ये सुपर सेट किसका है, यानी कि इन सबको, इन सारी लैंग्वेज जो भी काम इसमें किया जाता है ना, उसका एडवांस यानी कि काम हम सी प्लस प्लस में अब कर सकते हैं। तो ये किस्म का सी प्लस प्लस यानी कि सुपर सेट आ जाता है। ठीक है। तो ये इसके कुछ इंटरव्यू में क्वेश्चन वगैरह अगर पूछे जाएँ तो आप इनको यानी कि बता सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से अब इसकी ना थोड़ी सी एक दो एग्जांपल वगैरह कर लेते हैं, आपको पता चले सी में क्या डिफरेंस होता है और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस होता है और इसको यूज़ वगैरह कैसे करते हैं। तो चलें गूगल वगैरह ओपन करते हैं। यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है, ये मेन डॉट सी के नाम से एक फ़ाइल बनाई। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैश इंक्लूड स्टूडियो। स्टूडियो नाम से एक हेडर फाइल बना देते हैं, स्टूडियो डॉट एच के नाम से। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट मेन, एक फंक्शन बनाया मेन नाम का, ब्रैकेट वगैरह स्टार्ट कर दी। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे मैं ना दो वेरिएबल वगैरह बना देता हूँ, इंट एक्स कोमा वाई। ठीक है। एक्स कोमा वाई लिखने के बाद आपने कोलन लगा देना है, और कोलन लगाने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स एज इक्वल टू 50 के इक्वल है। ठीक है। और इसी तरह से जो y है, y इज इक्वल टू 50 के। ठीक है। दो वैल्यू मैंने फर्ज कर ली यहाँ पे। और अब मैंने इन दोनों वैल्यू को प्लस करना है, यानी कि ऐड करना है, यानी कि जो एडिशन वगैरह की जाती है। तो अब ये सी लैंग्वेज को मैं यूज़ कर रहा हूँ मेन डॉट सी के नाम से। सी जो है ना ये इसकी एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी आर आई प्रिंट एफ नाम का एक फंक्शन बनाया। ये जो दो ब्रैकेट होती हैं ये फंक्शन कहलाती हैं। अब ये फंक्शन के अंदर मैं काम करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसके अंदर क्या करना है, मैंने यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगाया, डी को यूज़ किया, कोमा लगा के यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस वाई। ठीक है। एक्स प्लस वाई लिखने के बाद मैं सेमीकोलन लगाता हूँ। सेमीकोलन लगाने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न ज़ीरो के। और मैं इस प्रोग्राम को मैं अब रन करता हूँ, इन दोनों को प्लस करके जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा 100। अब यहाँ पे देखिए एक एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी होगी, ये इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच के नाम से। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस टी डी आई ओ है। ठीक है। स्टूडियो नहीं है, एस टी डी आई ओ के नाम से है। अब मैं इसको अगेन रन करता हूँ तो अब प्रोग्राम चल जाएगा, देखिए 100 लिखा यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो ये अगर मैं माइनस लिख दूंगा तो मैं दो वैल्यू को माइनस कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक लिख दूंगा तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, अगर मैं डिवाइड लिख दूंगा तो डिवाइड कर सकता हूँ। ये है सी का एक सिंपल सा प्रोग्राम। अब बात करते हैं सी प्लस प्लस की। यहाँ पे भी मैं सेम यानी कि छोटा सा एक प्रोग्राम बनाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मुझे यहाँ पे भी हेडर फाइल जारी बात है यूज़ करनी पड़ेगी। तो हैश इंक्लूड, यहाँ पे आईओ स्ट्रीम लिखते हैं, IOSTREAM स्ट्रीम। ठीक है। इनपुट आउटपुट यानी कि आप ले सकते हैं यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। ठीक है। एस टी डी सॉरी। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसकी ये हेडर फाइल यूज़ कर दी, और इनको मैंने इसलिए यूज़ किया कि ये सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज़ हैं। इसी तरह से सेम टू सेम सी की बात की जाए तो ये हेडर फाइल मतलब कि ये सी की लाइब्रेरी है। अगर मैं इसको ऊपर यूज़ नहीं करूँगा तो मेरा ये नीचे डाटा कॉल नहीं होगा और मेरा यहाँ पे आंसर भी नहीं आएगा। ज़ाहिर बात है इसको चलाने के लिए आपको इसकी लाइब्रेरी वगैरह ऐड करनी पड़ेगी फिर ही चलेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ लाइब्रेरीज ऐड कर दी। लाइब्रेरी ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ इंट मेन नाम का एक फंक्शन बना दिया। फंक्शन के बाद मैंने करली ब्रेसेस इंट ले लिया, एक्स को इक्वल कर दिया 5 के, और सेमी कोलन, फिर दोबारा इंट वाई एज इक्वल टू 5 के, और मैं यहाँ पे सेमी कोलन लगा देता हूँ। बेहतरीन प्रैक्टिस इसकी यही है कि यहाँ पे ना एक स्पेस दे दी जाए, यानी कि एक्स एज इक्वल टू 5 के, ये एक कोड देखने में भी यानी कि खूबसूरती आ जाती है इसमें। और यहाँ मैं लिख देता हूँ एक वेरिएबल बना देता हूँ सम नाम का। ठीक है। एज इक्वल और एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे सेमी कोलन। अब जो मैंने एक्स और वाई को जो प्लस किया है ना, इसका आंसर सब में सेव हो गया है। और सेव होने के बाद मैंने इसको सी आउट वगैरह करना है। तो सी आउट करने के लिए मैंने लिखना है सी आउट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया सम और सेमी कोलन, और यहाँ मैं लिख देता हूँ रिटर्न, रिटर्न ज़ीरो। और मैं इसको रन करता हूँ, 5 और 5 जमा होकर यहाँ पे 10 लिखा आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से माइनस का साइन लगाऊंगा तो माइनस कर सकता हूँ। ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे माइनस लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15, और नहीं, मैं यहाँ पे 15 और यहाँ पे 7 लिख देता हूँ। और अब मैं एक्स में से वाई निकालता हूँ, माइनस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 लिखा आ गया। तो मल्टीप्लाई के लिए आपने यहाँ पे स्टैटिक का यूज़ करना है, और यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं 70 आ गया। इसी तरह से मल्टीप्लाई के लिए आपने स्लैश वगैरह यूज़ करना है। और यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो ये देखें 1 आ गया। ठीक है। तो अब ये कुछ मैंने दो एग्जांपल दे दी हैं, सी की और सी प्लस प्लस की। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है सी प्लस प्लस पी पी, यानी कि एक्सटेंशन है ये सी प्लस प्लस प्रोग्राम की। तो ये इसका इंट्रोडक्शन वगैरह है। तो आप देखिएगा कि इसके बारे में ज़रा डिफरेंस वगैरह मैंने इसके बारे में बताया, सी क्या होती है, सी प्लस प्लस क्या होती है। इंटरव्यू में अगर कोई सवाल वगैरह पूछे तो मेन चीज़ आप बता सकते हैं ये वाले जो 3-4 पॉइंट मैंने लिखे हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।